बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे आज के जो टॉपिक में, आज के जो लेक्चर में टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, दीज आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ऑपरेशन है एक मॉडुलस और कॉन्जुगेट का कॉम्प्लेक्स नंबर का, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, वो उनको डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं दे आर कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव से क्या मुराद है? अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, देन देयर ऑर्डर डज नॉट मैटर। हम जिस मर्जी तरीके से इनको ऐड कर सकते हैं, Z1 प्लस Z2 या Z2 प्लस Z1, देयर आंसर विल रिमेन द सेम। आंसर इनका हमेशा सेम रहेगा। देन एडिशन इज एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह रियल नंबर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैं पहले Z2 और Z3 को ऐड कर लेता हूँ एंड देन जो रिजल्ट आए उसके साथ Z1 को ऐड किया जाए, या Z1 Z2 को ऐड कर लें पहले एंड जो रिजल्ट आए उसके साथ Z3 को ऐड किया जाए, तो बोथ रिमेन द सेम, दोनों के आंसर सेम आते हैं। सो दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो रिमेंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करती है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो वो भी डिस्कस करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट इनके ऑर्डर को कंसिडर करते हुए कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई किया जाए। इन दी एंड दोनों तरीक़ों से जो आंसर्स होंगे वो हमारे पास सेम रहते हैं। आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 मीन्स Z2 और Z3 को मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ बिकॉज ब्रैकेट्स इनके ऊपर है। जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी उसको Z1 से मल्टीप्लाई किया जाए, या Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई कर लें, जो रिजल्टिंग वैल्यू आए उसके साथ Z3 मल्टीप्लाई किया जाए। दोनों तरीक़ों से आंसर जो आएंगे वो सेम आएगा। फिर इन दोनों को ना एडिटिव और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को दोनों को कंबाइन करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। सो Z1 डॉट Z2 प्लस Z3, Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 प्लस Z3 के साथ। सो या आप पहले दोनों को ऐड करके देन मल्टीप्लाई कर लें Z1 से, या सेपरेटली आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करें एंड Z1 को Z3 से, जो रिजल्टिंग वैल्यूज़ आती हैं उनको ऐड करें। बोथ इन बोथ केसेस आंसर्स रिमेन्स द सेम, आंसर हमारे पास सेम आएगा। इसके बाद हम लोग एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ की तरफ मूव करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। सो आइडेंटिटी से क्या मुराद है? अगर मैं एडिशन की बात करूंगा तो लेट्स से मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू A प्लस बी आयोटा। लेट्स से एक जनरिक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया A प्लस बी आयोटा। अगर मैं अंडर एडिशन की बात करूंगा तो मुझे इसमें कोई एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करना है कि जो आंसर है ना इसमें कोई फ़र्क ना पड़े, दैट इज A प्लस बी आयोटा ही आ जाए। तो हम एडिशन जानते हैं प्रीवियस लेक्चर से, रियल पार्ट रियल में ही ऐड होता है। सो A में क्या चीज़ ऐड की जाए तो आंसर A ही आए, दैट इज़ 0। सेम इसी तरीके से बी आयोटा में क्या चीज़ ऐड की जाए कि आंसर हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। सो और हमारे पास बी आयोटा में हम क्या चीज़ ऐड करें कि आंसर बी आयोटा ही आएगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 0 आयोटा। सो रियल पार्ट में रियल ऐड करें, इमेजनरी पार्ट में इमेजनरी। सो वो रियल और इमेजनरी पार्ट जिनके साथ A प्लस बी आयोटा ऐड होकर कोई फ़र्क ना डाले, दैट इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी एंड हेयर इट इज़ 0 प्लस 0 आयोटा। अच्छा, फिर इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद होगा कि मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस बी आयोटा एक है, हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है एक जेनेरिक कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस बी आयोटा, तो मुझे इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और आंसर क्या है? A प्लस बी आयोटा ही आंसर आ जाए, इसमें कोई फ़र्क ना पड़े। सो दैट इज़ गोइंग टू बी, वो कैसा नंबर होना चाहिए? विच इज़ गोइंग टू बी 1 प्लस 0 आयोटा के। 1 प्लस 0 आयोटा से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होगा उसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन की तो 1 प्लस 0 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी, 0 प्लस 0 आयोटा हम लोग ने ऐड किया तो 0 प्लस 0 आयोटा एडिटिव आइडेंटिटी। सो 0 प्लस 0 आयोटा एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास, जिसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में 0,0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आर 1 प्लस 0 आयोटा, जिसको ऑर्डर्ड पेयर नोटेशन में 1,0 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस की तरफ मूव करते हैं। सो रिमेंबर, हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z A प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसको हम ऑर्डर पेयर A, B की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है।
सो एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद होगा कि मैं इस a प्लस बी आयोटा में कुछ ऐसा ऐड करूं कि जो आंसर हो ना मेरे पास वो क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा। सो a में क्या ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, दैट इज गोइंग टू बी माइनस a। एंड b आयोटा में क्या चीज़ ऐड करें तो आंसर 0 आयोटा आएगा, दैट इज माइनस b। सो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस a माइनस बी आयोटा, या a कॉमा बी है तो माइनस a कॉमा माइनस बी। हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों, हम आमतौर पे डिनोट, जैसे अगर मैंने कम्प्लेक्स नंबर को z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा से लिखा हुआ है, डिनोट किया हुआ है, तो z इनवर्स जो होगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, z इनवर्स z रेज टू पावर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस बी आयोटा। एंड उसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली एवेलुएट z इनवर्स विच इज a डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये जो a डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दिस इज द रियल पार्ट, एंड आयोटा b, आयोटा को छोड़ के माइनस b डिवाइडिंग बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द इमेजिनरी पार्ट। सो कोई भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम इस फार्मूला में उसकी वैल्यूज प्लग इन करके हम डायरेक्टली उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास मॉडुलस और कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की, उन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं सॉरी मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। नंबर 1 मॉड ऑफ z। मॉड को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि मॉडुलस ऑफ z, कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन इट्स मॉड z मॉड दिस कैन बी डिफाइंड एज अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट। सो z का कॉन्जुगेट हो या माइनस z का, या z कॉन्जुगेट का मॉड लें, सॉरी z का मॉडुलस लें, माइनस z का, z कॉन्जुगेट का या माइनस z कॉन्जुगेट का आप मॉडुलस लें, ऑल द आंसर्स विल रिमेन सेम। हर किसी में क्या होता है कि वो डिस्टेंस ही देगा ओरिजिन से लेके कम्प्लेक्स नंबर तक का। फिर एक कम्प्लेक्स नंबर है z, उसका 2 टाइम्स अगर आपने कॉन्जुगेट किया तो वी विल गेट द ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर z। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी z डॉट z कॉन्जुगेट, दो कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज गोइंग टू बी z मॉडुलस का स्केयर, ठीक है। फिर z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। सो रिमेंबर z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, दोनों के आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे, यानी कि पहले एडिशन करें देन कॉन्जुगेट या पहले कॉन्जुगेट देन एडिशन, दोनों रिजल्ट्स आपको सेम देने। दैट मीन्स इनका ऑर्डर, एडिशन और कॉन्जुगेशन का ऑर्डर जो है वो मायने नहीं रखता। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन में भी सेम रिजल्ट होल्ड करता है, z1 मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इन टू z2 कॉन्जुगेट, मतलब पहले मल्टीप्लाई देन कॉन्जुगेट या पहले कॉन्जुगेट देन मल्टीप्लाई, इन दी बोथ केसेस द आंसर्स विल बी सेम एंड सेम इज द रिजल्ट फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए भी यही है, z1 डिवाइडिंग बाय z2 देन कॉन्जुगेट या z1 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय z2 कॉन्जुगेट, दोनों केसेस में रिजल्ट हमारे पास सेम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन 3 प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमें ये पता चलता है कि हम एडिशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या डिवीजन कर रहे हैं, इनका ऑर्डर विद द ऑपरेशन ऑफ कॉन्जुगेट डज नॉट मैटर इन द आंसर, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई किसी तरीके से भी असरअंदाज नहीं होगा। सेम इज द केस फॉर द नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, z1 मल्टीप्लाई z2 का, आप पहले प्रोडक्ट लें देन मॉड कैलकुलेट करें या पहले मॉडुलस लेके देन प्रोडक्ट लें, आंसर रिमेन्स द सेम। डिवीजन के लिए भी ऐसे ही होता है, बट एडिशन के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। z1 प्लस z2 का मॉड कैन बी इक्वल और लेस देन z1 मॉड प्लस z2 मॉड, दिस इज नोन एज ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म्ड हो जाए। एंड कमेंट सेक्शन पे अपने कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो लाजमी मेंशन करें, उन पे को डिस्कस किया जा सकता है। सो मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास क्वेश्चंस हैं केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड में। वी आर गिवन विद z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा, देन वी नीड टू वेरीफाई दैट z, अब ये प्रॉपर्टी है ऑफ कॉन्जुगेट्स कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। इट मीन्स हमें ये चेक करना है कि क्या जो कॉन्जुगेशन और एडिशन है आर दे इंडिपेंडेंट, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। सो दे आर इंडिपेंडेंट, इनका एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रही होती। सो मैं लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करता हूँ, पहले
पहले लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू ऐड देम z1 प्लस z2 विच आर 2 प्लस 4 आयोटा. ये z1 की वैल्यू है प्लस z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा. इन दोनों को ऐड करते हैं, रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू आयोटा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2. ये z1 प्लस z2 की वैल्यू आ गई. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा. अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कॉन्जुगेट ले लेते हैं, टेकिंग कॉन्जुगेट. हम इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी. टेकिंग कॉन्जुगेट वी गेट z1 प्लस z2 एंड ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू. अब जब कॉन्जुगेट आता है ना, सो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, हमारे पास ऊपर हम लोगों ने बार ड्रॉ कर लेनी है 3 प्लस आयोटा, एंड जैसे ही मैं बार रिमूव करूंगा सो हमने करना क्या, इमेजनरी पार्ट का साइन जो होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब देखें 3 प्लस आयोटा, इमेजनरी पार्ट है प्लस 1, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस आयोटा एंड z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट. ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई. नेक्स्ट हम वर्किंग करते हैं राइट हैंड साइड के लिए. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई प्लस z2 कॉन्जुगेट. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट z1 कॉन्जुगेट, एंड साथ ही मैं इसके z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट लिख लेता हूँ. दोनों पे साथ ही मैं एडिशन कर लेता हूँ दोनों पे. पहले हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर दैट एडिशन करेंगे. z1 प्लस z2 ये आ जाएगा. सो z1 हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा, वैल्यू पुट कर दी 2 प्लस 4 आयोटा. अब क्योंकि इसके ऊपर कॉन्जुगेट डाला हुआ है, सो दैट्स व्हाई पुट अ बार ओवर इट एंड 1 माइनस 3 आयोटा एंड पुट अ बार ओवर इट. अब जैसे ही बार रिमूव करेंगे सो इन्वर्ट हो जाएगा इमेजनरी पार्ट का साइन, सो 2 माइनस 4 आयोटा एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस 3 आयोटा. अब रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा, एंड दिस इज द आंसर फॉर z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट्स. ओके, सो आप देख सकते हैं z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट दैट वाज 3 माइनस आयोटा, z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा. सो मैं इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर ए से डिनोट कर देता हूँ, इसको बी का नेम दे देते हैं. सो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी इट इज प्रूव्ड दैट z1 प्लस z2 हमने पहले एडिशन की देन कॉन्जुगेट लिया, एंड z1 कॉन्जुगेट पहले z1 का कॉन्जुगेट लिया देन z2 का कॉन्जुगेट लिया एंड देन ऐड किया, बोथ आर सेम, सो दिस इज प्रूव नाउ. नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. द सेम इज द प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन. हमें z1 मल्टीप्लाई z2 एंड देन इसके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी नीड टू take conjugate first and after that we need to multiply them. So again हम left hand side और right hand side separately solve करते हैं. So first of all left hand side which is z1 multiply z2 and then conjugate. So मैं कहता क्या हूँ, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई z2 विच इज़ 1 माइनस 3 आयोटा, एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बार आ जाएगी कॉन्जुगेट की. नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं. So 2 multiply 1 is 2, 2 multiply minus 3 iota minus 6 iota, 4 iota into 1 plus 4 iota and 4 iota into minus 3 iota minus 12 iota का ऊपर आ जाएगा. इसके इस पूरे के ऊपर बार एज इट इज़ लिखे रहने देंगे. ठीक है, एंड देन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. 2 माइनस 2 iota एंड प्लस 12 एंड हमारे पास ऊपर कॉन्जुगेट एज इट इज़ रहेगा, बार एज इट इज़ 2 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू 14 माइनस 2 आयोटा एंड ऊपर आ जाएगी बार, एंड जैसे ही बार रिमूव करेंगे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2 आयोटा. सो दिस इज द आंसर फॉर z1 मल्टीप्लाई z2 एंड होल कॉन्जुगेट. सो मैं यूँ लिख देता हूँ z1 इंटू z2 एंड दिस इज होल कॉन्जुगेट. ये हमारे पास आ गई इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड कहाँ से, इसको नेम दे दिया इसे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड. अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं ऑन टू द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे. सो ऑन द राइट हैंड साइड व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फर्स्ट टेक द कॉन्जुगेट्स एंड देन मल्टीप्लाई. सो z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट. अगेन मैं लिखता हैं इनको एक साथ ही. z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 4 आयोटा एंड इसके ऊपर साथ ही कॉन्जुगेट ड्रॉ करेंगे. मल्टीप्लाई z2 जिसकी वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा और साथ ही इसके ऊपर कॉन्जुगेट आ जाएगा एंड देन मल्टीप्लाई. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 आयोटा एंड देन सॉल्व करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 1 दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा
एंड -4 इंटू 3 -12 एंड आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर क्योंकि -1 है ये +12 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 + 2 आयोटा एंड +12. सो 2 + 12 इज 14 + 2 आयोटा. सो दिस इज Z1 इंटू Z2, Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट. सो इसको अगेन हम B का नाम देते हैं एंड देन कंपेयर either they are same or not. So equation number A, Z1 conjugate, Z1 multiply Z2 then conjugate, that was 14 + 2 iota. Equation number B में देखते हैं तो Z1 conjugate multiply Z2 conjugate 14 + 2 iota. So from A and B हमें ये नज़र आता है दोनों results, both results are same. So from A and B it is proved that Z1 multiply Z2 whole conjugate, this is equals to Z1 conjugate multiply Z2 conjugate. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट. वी आर गिवन विद Z1 2 + 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 1 - 3 आयोटा एंड वी नीड टू वेरीफाई द कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन. डिवीजन के हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व करना है. सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड स्टेट दैट फर्स्ट यू नीड टू टेक डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन अप्लाई करनी है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू अप्लाई द कॉन्जुगेट. सो इसका मतलब हमारे पास यूँ बन जाएगा Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 एंड इस होल के ऊपर आ रहा है हमारे पास कॉन्जुगेट. सो दिस इट मीन्स Z1 की वैल्यू 2 + 4 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 - 3 आयोटा एंड इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट. एंड देन फ्रैक्शन आ रही है तो फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं रैशनलाइज करके. ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है जब कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द conjugate of the denominator, that is we need to rationalize. So this is 2 + 4 iota dividing by 1 - 3 iota multiply 1 + 3 iota, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बन जाएगा 1 + 3 iota से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया एंड होल डिवाइडिंग बाय दिस कॉन्जुगेट. ठीक है, इस पूरे के ऊपर क्या कर देंगे हम कॉन्जुगेट लगा देंगे एंड न्यूमरेटर में सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा. 2 × 1 2 + 2 × 3 iota 6 iota + 4 आयोटा एंड 12 आयोटा स्क्वायर. जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा a² - b² वाली आइडेंटिटी बनती है, a² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर. इस पूरे के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ आ रही है कॉन्जुगेट आ रहा है. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 2 + 10 आयोटा एंड -12 डिवाइडिंग बाय 1 एंड 3² 9 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 so 1 + 9 ये आ जाएगा. सो 2 - 12 दिस इज इक्वल्स टू -10 एंड -10 + 10 आयोटा डिवाइडिंग बाय 10 एंड इस पूरे के ऊपर हमारे पास क्या चीज़ आ गई ये कॉन्जुगेट ये बार आ गई एंड एलसीएम ब्रेक करते हैं वी गेट -10/10 + 10 आयोटा डिवाइडिंग बाय 10. 10 कैंसल्स विथ बोथ द न्यूमरेटर्स एंड वी आर गोइंग टू गेट -1 + आयोटा एंड इस पूरे के ऊपर आ रहा है बार. सो जैसी बार रिमूव करेंगे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा एंड वी गेट -1 - आयोटा. So this is the answer of the left hand side Z1 dividing by Z2 and whole conjugate. Z1 dividing by Z2 and whole conjugate. Okay, this is the left hand side. इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर A का. Okay, now moving on to the right hand side. Right hand side states that Z1 conjugate dividing by Z2 conjugate. So हमें अब पहले conjugate लेना है and after that we need to divide. That means we need to rationalize. Okay, so Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 4 आयोटा. So मैंने 2 + 4 आयोटा लिखा और उसके ऊपर conjugate का साइन डिवाइडिंग बाय Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा एंड इसके ऊपर हमने ये conjugate डाल दिया. So this is going to be now 2 - 4 आयोटा न्यूमरेटर बन जाएगा और 1 + 3 आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू रैशनलाइज इट विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर एंड वी गेट द आंसर. देखें हमारे पास Z1 बार डिवाइडिंग बाय Z2 बार. इसको जब राइट हैंड साइड पर रैशनलाइज करेंगे सो वी गेट 2 - 4 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 + 3 आयोटा इंटू 1 - 3 आयोटा डिवाइडिंग बाय 1 - 3 आयोटा. सो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रा इन न्यूमरेटर वी गेट 2 - 6 आयोटा + 4 आयोटा एंड -12 आयोटा स्क्वायर. जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास a + b इंटू a - b a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी एंड वी गेट
2 एंड -2 आयोटा, एंड जबकि सॉरी ये -4 आयोटा है, सो -12 आयोटा बन जाएगा, एंड ये बन जाएगा +12, एंड डिनोमिनेटर में 1 + 9 आयोटा स्केयर क्योंकि -1 है, सो वी गेट 2 एंड +12. ओके, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 10. नहीं, मिस्टेक कर दी है नहीं, इस वजह से मैं देख रहा था कहाँ मिस्टेक कर दी है. 2 + 4 आयोटा, या यहाँ कहीं मिस्टेक की है. अच्छा, क्योंकि इतने एंड पे आके अगर मिस्टेक कर दी तो काम क्या मैं भी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आ जाए लिख दे, वो मसला कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इशू बनेगा. 2 अच्छा -6 आयोटा -4 आयोटा प्लस ये +12 आयोटा का स्केयर है ना अल्लाह के बंदों, ये प्लस ये प्लस ये बन जाएगा माइनस. ठीक हो गया. अच्छा अब बात साहब F10 था ना पॉज का, हेलो F10 है अनपॉज, F10 से दोबारा अनपॉज. ओके, सो ये हमारे पास बनेगा, देखें 2 -10 आयोटा -6 -4. 1 मिनट, आई नीड टू रेस, यहाँ पे मुझे रेस कर लेना चाहिए, इजी हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी. देखें ये हमारे पास यूँ बन जाएगा 2 -10 आयोटा एंड देन 12 आयोटा स्केयर इज -1, सो 12 जब -1 सो -12 बन जाएगा हमारे पास. सो दिस इज गोइंग टू बी -10, 2 -12 -10 एंड -10 आयोटा. ये हमारे पास न्यूमिनेटर बन जाएगा. डिनोमिनेटर में आप देखें 10 आर, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए एलसीएम ब्रेक करेंगे. सो -10 डिवाइडिंग बाई 10 एंड -10 आयोटा डिवाइडिंग बाई 10. सो दिस इज गोइंग टू बी -1 एंड माइनस आयोटा. ये हमारे पास आ रहा है Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय Z2 कॉन्जुगेट. हमने इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया. अब इसका कंपैरिजन करते हैं, इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन नंबर बी का. ठीक है, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं ए के साथ, आइदर दे आर सेम और नॉट. सो देखें Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 होल कॉन्जुगेट लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज -1 माइनस आयोटा, जबकि Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडिंग बाय Z2 कॉन्जुगेट दिस इज अगेन -1 माइनस आयोटा. सो हमें पता ये चला फ्रॉम ए एंड बी वी हैव प्रूव्ड दैट Z1 dividing by Z2 and its whole conjugate, this is equals to Z1 का conjugate dividing by Z2 का conjugate. Next we have a question Z1 which is 5 + 2 iota and Z2 that is 7 - 9 iota, and we need to verify its properties with modulus, and Z1 multiply Z2 mod this is equals to Z1 mod multiply Z2. So यहाँ आपने मॉडुलस की डेफिनेशन को अप्लाई करना है. सो अगेन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल्स टू Z1 मल्टीप्लाई Z2 एंड देन इसके ऊपर आ रहा है मॉड. सो हम साथ ही इसके ऊपर मॉड अप्लाई कर देते हैं. Z1 की वैल्यू हमारे पास 5 + 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से विच इज़ 7 - 9 आयोटा एंड साथ आ जाएगा मॉड. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 5 × 7 35 -45 आयोटा प्लस 14 आयोटा एंड -18 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, एंड साथ ही ये मॉड के स्ट्रेट लाइंस लगी हुई हैं. सो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट 35 -45 + 14 दिस इज -31 आयोटा -18 आयोटा का स्केयर होगा, सो +18 आ जाएगा, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी सो 35 + 18 दैट इज इक्वल्स टू 53 -31 आयोटा. अब इसमें से रियल पार्ट 53 है एंड इमेजनरी पार्ट -31 है. सो हम अब ये मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. ये मॉडुलस के स्ट्रेट लाइंस को इनको रिमूव करेंगे तो हम मॉडुलस की डेफिनेशन पे आ जाएंगे. दैट इज इक्वल्स टू रियल पार्ट का स्केयर 53 का स्केयर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्केयर विच इज़ -31 इसका स्केयर आ जाएगा. सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट बनेगा. अब कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, आपके पास इसका रिजल्ट बन जाना है √53 का स्केयर विच इज़ प्लस √31 का स्केयर. सो माइनस का स्केयर भी लेंगे तो वो पॉजिटिव ही बन जाना आपके पास. दिस इज गोइंग टू बी √3770 √3770. ओके, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाती है. अब मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ. राइट हैंड साइड विच इज
राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है z1 मॉड मल्टीप्लाई z2 मॉड। सो इसका मतलब क्या है, हमने पहले मॉडुलस लेना है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का, दैट इज़ 5 + 2 आयोटा का मॉड 7 - 9 आयोटा का। ठीक है, हमने इन दोनों के ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया। फर्स्ट 5 + 2 आयोटा के ऊपर मॉड अप्लाई करते हैं √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √7 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी √5 का स्क्वायर which is equals to 25 plus 4 and this is √7 का स्क्वायर which is सॉरी ये प्लस हो जाएगा and 7 का स्क्वायर which is 49 plus 81। ओके, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज √29 and this is √130। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे √29 मल्टीप्लाई 130, दिस इज गोइंग टू बी, इसको हम लोग यूँ भी कलेक्टिवली लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर 29 मल्टीप्लाई 130 एंड दिस इज इक्वल्स टू √3770। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास पहले हमें ये कहा गया था कि z1 और z2 का प्रोडक्ट लें एंड देन जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर आप कॉन्जुगेट लें, सॉरी मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। जबकि राइट हैंड साइड पे हमारे पास पहले मॉडुलस देन हमने इनका प्रोडक्ट लिया। सो दोनों तरीक़ों से इनके रिजल्ट सेम है। सो इक्वेशन नंबर 1 दैट वाज z1 मल्टीप्लाई z2 मॉड and equation number B that is z1 mod multiply z2 mod. So both are same. So from A and B it is proved that from A and B इस क्वेश्चन में हमने इस चीज़ को प्रूव किया कि z1 मल्टीप्लाई z2 इसका मॉड लिया जाए या z1 का मॉड मल्टीप्लाई z2 का मॉड, दे बोथ आर सेम। ठीक है, इन दोनों के रिजल्ट इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। सो रिमेंबर देयर वैल्यूज आइदर बी इक्वल और लेस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू या लेस आ जाए। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड स्टेट्स दैट z1 प्लस z2 एंड देन मॉडुलस। सो इट मीन्स हम पहले एडिशन कर लेते हैं z1 प्लस z2 की, दैट इज गोइंग टू बी 5 + 2 आयोटा प्लस 7 - 9 आयोटा। हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। 5 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 12, 5 + 7 दैट इज इक्वल्स टू 12 एंड प्लस 2 आयोटा एंड -9 आयोटा दैट इज -7 आयोटा एंड देन इसके ऊपर आ जाएगा मॉडुलस। ओके, जैसे ही अब मैं ये मॉड की डेफिनेशन अप्लाई करूंगा तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये रिमूव हो जाएंगी। पहले रियल पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस एंड देन -7 का स्क्वायर आ जाएगा। सो आप देखेंगे -7 का स्क्वायर 49 एंड 12 का स्क्वायर 144। सो √144 प्लस 49, सो दिस इज 144 प्लस 49, दिस इज 193 √। ओके, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई एंड इसको नेम दे दिया हम लोगों ने, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं z1 प्लस z2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ मूविंग टू द राइट हैंड साइड। अब हम लोग मूव करते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमें स्टेट करता है राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल्स टू z1 का मॉडुलस प्लस z2 का मॉडुलस। सो दिस मीन्स वी नीड टू टेक द मॉड फर्स्ट एंड देन वी नीड टू ऐड देम। ओके, सो हमने पहले मॉडुलस फाइंड आउट करना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू ऐड देम। ओके, और एक चीज़ और भी ये देख लीजिएगा, ये जो √193 था लास्ट पार्ट में, इसकी अगर मैं डेसिमल में वैल्यू देखता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू 13.89। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है तो हो सकता है आपको डेसिमल में कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ जाए। सो z1 प्लस z2 मॉड हम राइट हैंड साइड के लिए आते हैं। z1 विच वाज 5 + 2 आयोटा, इसके ऊपर मॉड लगा दिया। देन अ कम्प्लेक्स नंबर 7 - 9 आयोटा एंड देन इसके ऊपर भी हम लोगों ने मॉड। सो 5 + 2 आयोटा का मतलब कि √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 9 आयोटा का मतलब क्या 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर इज 25, 25 + 4 इज 29 प्लस 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 9 का स्क्वायर इज 81। सो इन दोनों को ऐड अप करते हैं, दिस इज √29 एंड दिस इज √130। इन दोनों को सम अप करते हैं। ओके, अब फर्दर इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, हम डेसिमल में देख लेते हैं इन दोनों के रिजल्ट्स क्या बनते हैं। √29 प्लस √130, so this is equals to 16 point, F10 ना करें,
एक आधे घंटे से ऊपर की वीडियो होगी ये, ठीक है। ऐसी है नहीं है? मैंने बटन लगाया है F10 नहीं है। क्या करना है? अच्छा एक मिनट वे अंडर रूट ठीक हो गया, ये एम ही मैं गलत समझ रहा था, मैं 10.789 करके सॉल्व कर मैं गया कहाँ में 13.89 से ग्रेटर वैल्यू आनी चाहिए थी, मैंने यूँ पढ़ा मैं कि ये 10 वो है, ये किधर गलती कर दी यार। सो हम इसकी डेसिमल में वैल्यूज़ देखते हैं, इसकी डेसिमल में हमारे पास वैल्यू बन जाती है अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 130, दिस इज इक्वल टू 16.786 है, सो 79 हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 79 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड की वैल्यू, ठीक है। सो अब आप कंपैरिजन करेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड के साथ, सो आपको नज़र आ रहा है ये जो वैल्यू आ रही है ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज ग्रेटर दैन और वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन डेसिमल पॉइंट्स इन डेसिमल नोटेशन दैट वाज 13.89, अब हमारे पास जो आ रही है 16.79। सो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए और बी Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट दिस इज लेस देन Z1 प्लस Z2, कि Z1 और Z2 से लेस है। सो आइदर की कंडीशन थी हमारे पास। सो और कह सकते थे कि इक्वल तब पॉसिबिलिटीज़ हैं जब हमारे पास कभी भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उनमें से कोई एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो उसकी फॉर्म में भी लिखा हुआ आ जाता है, तब हमारे पास इक्वालिटी भी होल्ड कर जाती है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ एंड विच इज़ अगेन द सेम वन, हमें प्रूव करना है विद द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, हमने डिवीजन की ये प्रॉपर्टी के साथ सॉल्व करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ Z1 डिवाइडिंग बाय Z2, ओके, एंड देन इसके ऊपर हमारे पास आ रहा है मॉडुलस, तो इट मीन्स पहले हम लोगों ने इसको रैशनलाइज करना है एंड आफ्टर दैट वी नीड टू टेक मॉडुलस ओवर इट, ओके। सो Z1 विच इज़ 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 9 आयोटा एंड देन इसके ऊपर आ जाएगा मॉड, सो दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 2 आयोटा डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 9 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडिंग बाय 7 प्लस 9 आयोटा एंड देन इसके ऊपर हमारे पास मॉड आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 7 35 प्लस 45 आयोटा प्लस 14 आयोटा एंड देन 18 आयोटा स्केयर, एंड जब डिनोमिनेटर में देखते हैं तो 7 का स्केयर 49 एंड 9 का स्केयर 81, ये इन दोनों को सम अप कर देंगे। मैं थोड़े से स्टेप्स स्किप करता हूँ। सो 35 माइनस 18 दिस इज इक्वल्स टू 17 एंड 45 प्लस 14 दिस इज इक्वल्स टू 59 आयोटा एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 130 एंड देन हमारे पास ये मॉड है। सो एलसीएम ब्रेक करते हैं। सो 17 डिवाइडिंग बाय 130 17 डिवाइडिंग बाय 130 एंड प्लस 59 डिवाइडिंग बाय 130 एंड साथ क्या आ रहा है आयोटा। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे आप इसका सॉरी मॉडुलस जिस टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो 13 डिवाइडिंग बाय 130 होल स्क्वायर प्लस 59 डिवाइडिंग बाय 130 एंड होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी मैं डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देता हूँ। इसका रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा 13 स्क्वायर प्लस 59 स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 130 स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 146, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 146 एंड डिवाइडिंग बाय 26। इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हमने ये आंसर लिख दिया। सो दिस इज द आंसर फॉर Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 एंड देन मॉडुलस ओवर इट, Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 एंड मॉडुलस ओवर इट, ओके। सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन गई। हम इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। नाउ मूविंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड विच इज Z1 मॉड डिवाइडिंग बाय Z2 मॉड। सो इसका मतलब क्या है, हमने कम्प्लेक्स नंबर के पहले मॉडुलस कैलकुलेट करने हैं एंड आफ्टर दैट वी नीड टू डिवाइड देम, ओके। सो Z1 का मॉडुलस Z1 की वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर मॉड आ जाएगा डिवाइडिंग बाय Z2 विच इज 7 माइनस 9 आयोटा एंड देन इसके ऊपर भी मॉड। सो 5 प्लस 2 आयोटा के ऊपर जिस टाइम आप मॉडुलस अप्लाई करेंगे, सो अंडर रूट 5 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर एंड जब डिनोमिनेटर में देखते हैं सो अंडर रूट 7 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर या माइनस 9 का स्केयर। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट 29, हमने प्रीवियस पार्ट में भी कैलकुलेट किया एंड दिस इज इक्वल्स टू 130। सो इसको फर्दर लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वेट करने के लिए हम डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 130। अंडर रूट 130 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी। सो Z1 डिवाइडिंग बाय Z2 हमने दोनों के मॉडुलस कैलकुलेट किए हुए, दैट इज अंडर रूट 29 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 130 मल्टीप्लाई अंडर रूट 130 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 130 एंड देन इनको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी
अंडर रूट 146 डिवाइडिंग बाय 26। आप कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करके ये चेक कर सकते हैं, दे आर द सेम रिजल्ट्स। ओके, सो ये हमारे पास ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आप कंपैरिजन करते हैं, you will find that both are the same value. So this is equation number B. So from A and B it is proved that Z1 dividing by Z2 इसका modulus and Z1 modulus dividing by Z2 modulus they are same. So this is proved now. तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात करते हैं, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.2 के कवर करेंगे फ्रॉम KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड। तब तक के लिए हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और आपके माइंड में कोई भी क्वेरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।